नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारे सेकंड सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका दूसरा पाठ कच्छ की सैर हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरीश दोड़किया जी। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह डायलॉग हम अमिताभ बच्चन जी के मुख से हमेशा सुनते आते हैं। तो आज चलिए, आज हम कच्छ की सैर करते हैं। चलिए आज हम पढ़े कच्छ की सैर। तो यहाँ पहले हम लेखक का इंट्रोडक्शन पढ़े कि कच्छ के निवासी हरीश दोड़किया अध्यापक थे और शिक्षित्व आपकी पहचान बन गई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगर पंख शीर्षक से किया है और शिक्षण कार्य आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ में आपका सुर्खा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनों पर 400% तथा आनंद तथा शिक्षक संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। तो पुस्तक इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है और जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। तो इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश आदि के मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुभवात्मक प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम ये यात्रा प्रवास देखें, तो जिसमें ये चित्र आप देख रहे हैं, जहाँ कच्छ में सुर्खा पक्षी जो है वो वहाँ दूर दूर से देशों में आते हैं और ये गांव का चित्र है। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना एवं महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात में उनसे एक अनूठा राज्य है, गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है और यात्रियों के लिए यह कच्छ आकर्षण का केंद्र है और इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम अर्थात संग्रहालय कह सकते हैं। तो अब देखिए, कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तानों में कि जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह एक अनूठा रेगिस्तान है। और ये देखिए, ये एक मोहनजोदड़ो की संक्षिप्त पिक्चर दिखाया गया है हमें, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार माना गया है और कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और रापर में धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है, जो यहाँ हमें पिक्चर में दिखाया गया है। तो फिर मोहनजोदड़ो फिर यहाँ स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है और इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं और हमें प्राचीनता के, आधुनिकता के दर्शन भी होते हैं। अब सामखियाली से पश्चिम की ओर जब हम यात्रा करते हैं तो बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर, वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई और गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति, जो आप सब जानते हैं कि आदिपुर में गांधी समाधि है, जहां गांधी जी के स्मृति का स्थान है और वहां पर हम गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं। तो हम सब ने वो देखी है। तो आदिपुर में गांधी समाधि है
और तथा पास ही में कंडला बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह भी आप सबने देखा है, आप सब जानते हो उसके बारे में। तो कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जैन यात्रा धाम यानी जैन लोग वहां पर देरासर बना हुआ है जहां जाकर वो प्रार्थना करते हैं। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है और समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। देखिए यहाँ पर जो है ये भद्रेश्वर का आपको पिक्चर दिखाई देगा जहाँ पर जैन यात्रा धाम का स्थल है जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो है चीज वो भद्रेश्वर में स्थित है। अब मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है और 72 जिनालय है और पास ही बिदड़ा गांव है जिसमें अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी है। तो 72 जिनालय भी जैनों का मुख्य यात्रा धाम है जहां जैन लोग बहुत जाते हैं। और वहां बिदड़ा गांव में भी अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है जहां पर देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। जो जनवरी माह में वहां बड़ा सा कैंप लगता है, अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। तो इस तरह से वहां इसीलिए वहां पर उसे अस्पताल को अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी कहा गया है। तो मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ पर नजर आता है। यहाँ जैन बहुत हैं, इसीलिए जैनों के जिनालय भी बहुत बने हुए हैं। तो यहाँ जैन ज्यादा होने की वजह से उनका प्राधान्य बहुत अधिक नजर आता है। तो नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यानी नलिया शहर तहसील का केंद्र माना जाता है, यानी बहुत सारे गांव की पंचायतें वहां जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए वो तहसील का केंद्र भी माना जाता है। तो यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी